हरी बोल दोस्तों, सीताराम। कैसे हो आप लोग? फाइनली IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का भाई पेपर हो गया कंप्लीट। और इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या आया था पेपर में, कंप्यूटर में क्या आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हो कंप्यूटर के ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आपके जीए के क्वेश्चन है। इधर क्वांट और ये हिंदी, मैंने हिंदी अटेम्प्ट करा था तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है। तो भाई एक एनालिसिस करने से पहले पहले बता देता हूँ भाई, थोड़ी सी वीडियो ये लंबी होगी, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। और ये वीडियो इतनी अच्छी बनाने के पीछे भी ये रीज़न है कि जैसे एक एस्पिरेंट भी होते हैं ना, तो वो अगले साल भी जो बच्चे आते हैं वो पिछले वीडियो को देखते हैं कि पिछले साल क्या आया था। तो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो मैं पहले अपने सारे अटेम्प्ट बता देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। मैं मेरे कितना कितना सॉरी, मेरे अटेम्प्ट कितने कितने किस सेक्शन में रहे, ठीक है। तो भाई पहले खुली थी रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करे हैं। कंप्यूटर उसके बाद था, इसमें मैंने 28 अटेम्प्ट करे हैं। उसके बाद था जीए, यस, मैंने इसमें 18 अटेम्प्ट करे हैं। और फिर मैंने हिंदी को अटेम्प्ट करा है, इंग्लिश को नहीं करा है। तो हिंदी में मैंने 36 अटेम्प्ट करे हैं। और क्वांट, क्वांट में मैंने नहीं नहीं, इसमें मैंने 19 के आसपास करे थे। यस हाँ, क्वांट में मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। तो ये मेरे ओवरऑल 9 8 17 19 135 के आसपास, 4 2 6 7 3 10 11 13, हाँ 135 ये मेरे हैं टोटल अटेम्प्ट भाई, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहले हम लेते हैं भाई कंप्यूटर का क्वेश्चन। तो फाइनली ये रहा पहला क्वेश्चन। मिनिमम रो एंड कॉलम, नेम इस वर्ड 1 रो एंड 1 कॉलम। इसका ये आंसर भी है, मैं आंसर भी लिख के ले आया हूँ भाई, आप लोग एकदम देख लो इस वीडियो को। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। फिर फॉर्मेटिंग करके था, जो कि एक शॉर्टकट की पूछा था, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस ऑफिस 365। और फिर नॉट इनपुट डिवाइस, जिसमें था ऑप्शन में प्लॉटर। वैलिड ईमेल एड्रेस करके कुछ क्वेश्चन था। और कुछ शॉर्टकट की में जैसे अंडरलाइन के क्या होती है, कंट्रोल+U, बोल्ड के कंट्रोल+B, सेव करने के लिए कंट्रोल+S, यानी 1 2 3 एंड 4, ये चार पूछे थे भाई शॉर्टकट की। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पावर पॉइंट न्यू स्लाइड के लिए ओपन करने के लिए एक न्यू विंडो, ये होता है कंट्रोल+N। ये हम जो मेल हम डिलीट कर देते हैं या जो डिलीटेड मेल होते हैं वो हमारे चले जाते हैं भाई ट्रैश में। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। इंटरनेट डिस्कवर कब हुआ था? 1983 में। वैन का फुल फॉर्म पूछा था, वाइड एरिया नेटवर्क। डॉक्यूमेंट जो MS वर्ड के होते हैं उसका एक्सटेंशन फॉर्म, ये MS ये दिया था क्वेश्चन में, आंसर ये था। वैलिड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में PPT ये था, ठीक है। और एक वो जो हमारी मेमोरी नहीं होती है उसका वो लाइन वाइज था, तो उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में था, मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग सॉरी डिक्रीजिंग टू, हाँ फॉर्म। ये हाई है और इधर से लो है, मतलब पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, मतलब PB इसमें हाईएस्ट था, ठीक है। फिर आया फाउंडर ऑफ फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ये क्वेश्चन एक था। नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरेकल। और CD रोम, इसमें 700 MB। MS वर्ड का एक टूल या फायरफॉक्स या नॉट API, इसमें एक ऑप्शन फायरफॉक्स था, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि क्या ये था या ये था, आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। अब इधर देखते हैं, टास्क मैनेजर के फंक्शन से एक क्वेश्चन था, ये कुछ स्टेटमेंट टाइप बेस्ड था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से था, जो कि ह्यूमन मशीन का था, ये एक। ब्लॉकचेन लीजर का इसका आंसर होता है। मोडेम होता है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को वो करते हैं। कंप्यूटर इज़ नॉट बूट, एक मतलब वो था कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती है तो कंप्यूटर बूट नहीं होगा, एक ये इसका क्वेश्चन था। एस रैम, एस रैम इज व्हाट? एस रैम इज वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी। और एस रैम इज, हाँ एस रैम, रैम तो वोलेटाइल होती है और एस रैम इसका पार्ट है। रीलोड,
करने के लिए जो क्रोम क्वेश्चन ये था कि क्रोम में रिफ्रेश होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रीलोड। फूटर किस में होता है, फूटर और हेडर इन शॉर्ट टैब में होता है। नॉट रिलेटेड टू एम एस एक्सेल, इसका आंसर था सर्च इंजन। और एक और क्वेश्चन था, नॉट अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, इसका आंसर था प्रिंटर। और फिर आया था भाई पावर जनरेट, इसका आंसर था यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये 31 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन थे। तो ये भाई रहे टोटल कंप्यूटर के 31 क्वेश्चन। आप लोग देखो इसमें और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कितने अटेम्प्ट किए थे, ये सब। अब फिर आते हैं भाई, जीए कर लें या रीजनिंग कर लें? रीजनिंग कर लेते हैं। जीए तो भाई आज बताऊंगा, फिर जीए क्या हाल चाल है। रीजनिंग, रीजनिंग है भाई, पहले ही खुली थी एक 10 बॉक्स की पजल थी। बाद में डिस्कशन कर लेते हैं, पहले जिनका जिनका मुझे आंसर पता है उसका मैं बता देता हूँ। एक डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन एक था केवल, और उसका आंसर आया था नॉर्थ ईस्ट। आप लोग को बताना कमेंट में कि आपका आया था कि नहीं। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक मेरा डॉटर आया था, एक में ग्रैंडसन आया था, मेरा ब्रदर इन लॉ आया था, लेकिन वहाँ पे एक भाई ने बताया कि नहीं भाई सिस्टर इन लॉ, तो मेरी ये मिस्टेक हुई है। और एक दो और कमेंट मैंने पढ़े तो उसमें ब्रदर इन लॉ ही था। और फिर हाँ, और एक क्या आया था, हाँ एक क्वेश्चन था जिसमें मेरा आंसर एम आया था, जिसमें कांस्टेंट को +1 -1 करना था, वॉवेल सेम रहेगा। और फिर जो मोर देन वन वर्ड फॉर्म हो रहा है ना, फिर उसके बाद वन वर्ड मोर देन फॉर्म होता है उसको शायद डिलीट कर दें, हाँ उसको हटा देना था। उसके बाद फोर्थ फॉर्म राइट पे एम आया था, ये आंसर था इसका, ठीक है। और सिलॉक्स के क्वेश्चन थे 3 to 4 क्वेश्चन। अनसर्टेन का एक क्वेश्चन था जिसमें ये उसका क्वेश्चन था कि जो एम है ना, एम के इमीडिएट लेफ्ट में एक अननोन पर्सन था, मतलब यहाँ पे कोई नोन नहीं था, इसके थर्ड या फोर्थ राइट पे कुछ पूछा था यहाँ पे। तो इसका मुझे मतलब हमको इसका आंसर बताना था, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। तो भाई 5 क्वेश्चन थे सर्कल बेस के, 10 फ्लोर। ये जो पहली थी भाई थोड़ी सी परेशान करी इसने, थोड़ी क्या, मुझे तो बहुत परेशान करी। मुझे लग रहा है कि 10 मिनट के आसपास मैंने दे डाले होंगे भाई इस क्वेश्चन को। मैंने तो दे दिए भाई यार, पहली बारी में नहीं दी है, पहले मैंने अटेम्प्ट कैसे करे थे वो बाद में बता दूंगा। लेकिन इसमें ये टाइम लिया मेरा, इसमें टी टॉप पे था, मेरा आंसर जो था वो टी टॉप पे आया था, ठीक है। और एक 5 क्वेश्चन की फ्लैट एंड फ्लोर की थी, जिसमें 3 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे। फिर आया था 5 क्वेश्चन मंथ बेस, 8, हाँ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ये 8 मंथ थे, हाँ यही था। और फिर एक डिजनेशन बेस आई थी जिसमें 8 to 9 करके कुछ था। ये थोड़ी से इसके लेंदी हो रहे थे, क्योंकि जो इसके शॉर्ट फॉर्म थे ना वो थोड़े से लेंदी इस क्वेश्चन को बना रहे थे, लेकिन इजली बाद में आराम से अगर करते तो बन गई थी, ठीक है। और फिर 5 क्वेश्चन चाइनीज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग के थे जो लास्ट में थे, उसके बाद ही ये क्वेश्चन था जिसमें एम आंसर आया था। तो ये भी इजली बन गए थे, ठीक है। तो ये भाई रहा ओवरऑल एनालिसिस रीजनिंग का। आप लोग बताना कि इसमें कितने कमेंट हुए, सॉरी क्या कह रहा हूँ यार मैं। आप लोग बताना कि आपके इसमें कितने अटेम्प्ट हुए। और इसमें मेरे 40 आउट ऑफ 40 हुए हैं। इसमें से एक मुझे ये गलत मिल गया है, मैंने ब्रदर इन लॉ करा है जल्दबाजी में, लेकिन इसका आंसर सिस्टर इन लॉ ही बता रहे हैं सब लोग, वहाँ पे भाई ने एक तुरंत बता दिया था, तो ये भाई एक गलती हुई है रीजनिंग में। और फिर आते हैं जीए। भाई क्या बताया जाए जीए के बारे में, क्या कर रहा है ये, ऑल ऑफ दी एबव का ऑप्शन डाल डाल के, मतलब 80% क्वेश्चन जो थे ना भाई, 80% उसमें ऑल ऑफ दी एबव का आंसर एक नीचे था ही था, जो काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था कि मैं सही तो मार्क कर रहा हूँ, अगर मार्क कर रहा हूँ तो उसमें एक, मतलब आपको 2 ऑप्शन करेक्टली पता हो ना तभी उस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली आपको पता हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये लो, लूना 25 एंड चंद्रयान 3, ये दोनों मुझे पता था, ये रशिया का क्रैश हुआ है और चंद्रयान 3 अपना ही है, तो मैंने इसको ऑल ऑफ दी अबव मार्क कर दिया, ये वही हो गया। इसमें ओनली प्रज्ञानंद, उसमें एक नीचे कुछ फुटबॉल के कुछ करके टेनिस के थे, वो कुछ और करके था, तो इसमें मैं कंफर्म ये था कि प्रज्ञानंद ही है चेस के, तो इसमें प्रज्ञानंद वाला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आईसीआईसीआई बैंक, बेस्ट डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट बैंक। फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो भी ऑल ऑफ दी अबव, ईसीजीसी था और कुछ और भी था, मतलब ऐसे करके जितने भी ऑप्शन थे उसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव ही था। पीएम ड्यूटीज़ के बारे में हम बताना था, तो ये एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था। एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन।
और फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन था बाल राष्ट्रीय पुरस्कार करके, और फिर ऑस्कर वाले में इसका आंसर ओनली RRR होगा, ऑल ऑफ दी एबव नहीं होगा भाई, RRR होगा। और फिर बुकर प्राइज 2023 लैंग्वेज शायद पूछी थी, क्या लैंग्वेज था, ये था मेंबर ऑफ ब्रिक्स अफ्रीकन कंट्री। ये आप बताना कि अफ्रीकन कंट्री में क्या पूछा था, कि मतलब विच वन इज नॉट अफ्रीकन कंट्री और विच वन इज अफ्रीकन कंट्री बिलोंग्स टू अफ्रीकन कंट्री। तो केन्या मैंने मार्क करा है यार, ईस्ट अफ्रीका में जो आता है, अब मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, आप बताना। फिर एयर एविएशन करके था, तो मैंने इसमें आंसर मार्क करा है DGCA। और फिर गोवा फिल्म फेस्टिवल, तो इसमें नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। फर्स्ट नाइट स्काई इन लद्दाख, इसमें चैंगथंग करके कुछ है, इसका आंसर मैंने मार्क नहीं करा था भाई। फॉरेन बैंक ब्रांच इन इंडिया, तो इसमें मैंने मार्क करा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसका ऑप्शन है। और फिर ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स वीना ऑस्ट्रिया, और देन विमेन फीफा वर्ल्ड कप, इसका ऑप्शन मार्क करा है मैंने स्पेन। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली से हैं, BD मिश्रा, इसमें मैंने ऑल ऑफ दी एबव मार्क करा है ऑप्शन। आप बताना कि क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि बाद में मैं यहाँ आके घर पे देखा तो ये BD मिश्रा और एक और लोग हैं वो रिटायर्ड हैं, तो क्या ये करेक्ट होगा क्या। तो फिर ये था। और फिर एक क्वेश्चन था बस एंड ट्रेन कनेक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। और फिर एक था महारत्न CPSC, इसका बताना है कि इसका आंसर क्या था महारत्न CPSC में। मैंने क्वेश्चन का आंसर तो करा है लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन था कि हमारे होम अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो माननीय श्री अमित शाह जी हैं। और मेंबर ऑफ G20 रशिया, स्टोर डेटा सिक्योरली, तो इसका संचर साथी और डिजी लॉकर, दो करके ऑप्शन था। तो ये फाइनली स्टोर डेटा सिक्योरली, एक में इसमें संचार साथी करके था और दूसरा था डिजी लॉकर। तो आप लोग बताना आपका आंसर डिजी लॉकर करके आया था कि नहीं, और ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे कि नहीं, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं GA के, जो था प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली, ये था, ठीक है। तो इसके आंसर थे डेनिस फ्रांसिस और एक डिजी लॉकर वाला। तो ये हो गया ओवरऑल 25 क्वेश्चन GA। अब आते हैं भाई क्वांट पे, ठीक है। ये है भाई क्वांट, इसमें 5 अप्रॉक्स के क्वेश्चन थे, 5 मिसिंग नंबर सीरीज थी, जिसमें एक मिसिंग नंबर सीरीज का मुझे अभी आइडिया आ रहा है, जो कि था क्वांट के सेक्शन में 5 अप्रॉक्स आए थे, 5 मिसिंग नंबर सीरीज थी, जिसमें एक मुझे सीरीज 2 का आंसर याद आ रहा है, जिसमें 2 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर +1, मतलब एक में स्क्वायर का +1, एक में क्यूब का -1, ऐसे ही कुछ चल रहा था, जिसमें 130 मेरा आंसर आया था क्या, नहीं नहीं, इसमें आंसर आया था मेरा 330, और एक था 25, फिर उसमें एक गैपिंग थी, इसमें मेरा 130 आया था। इसमें 0.5 + 5 × 4 + 4 × 3 +3, मतलब ऐसे ये सीरीज चल रही थी। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे याद हैं, और बाकी यार 5 क्वेश्चन में से मुझे नहीं लग रहा है कि मुझसे और भी बने थे। तो ये थे भाई क्वांट के। तो इसमें आई थी एक DI जो कि लाइन ग्राफ थी, कॉमर्स एंड प्रोफेसर करके कुछ था, ये इजीली बन गई थी, ये इजी भी थी, सबने बनाई होगी भाई। और फिर आई थी ये एक टेबल, जिसको भाई मैंने बनाते बनाते मुझसे नहीं बनी यार। ये इकॉनमी और बिजनेस क्लास करके कुछ था, मेल और फीमेल का कुछ, फीमेल का डेटा, आई थिंक फीमेल का डेटा दे रखा था, मेल का हमें निकालना था। फिर एक आई थी कैसलेट, जो कि मैं मतलब वो पहुंच ही नहीं पाया। 2 से 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे, डेटा सफिशिएंसी और अर्थमेटिक के बाकी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आते हैं भाई, मैंने करी थी हिंदी अटेम्प्ट, इंग्लिश नहीं करी मैंने। तो क्वांट में मेरे हुए 12 क्वेश्चन, हिंदी में मैंने करे 36 क्वेश्चन। तो इसमें भाई हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश नहीं करी मैंने, तो इसमें 2 पैसेज आए थे, जिसको हम लोग हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन आराम से होंगे। और फिर क्लोज टेस्ट जो हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, उसको हमारे हिंदी में रिक्त स्थान बोला जाता है। A to G करके था, मतलब A से, और मतलब 6 से 7 क्वेश्चन इसमें थे। और एंटोनिम जो कि इंग्लिश में बोला जाता है, विलोम हिंदी में बोला जाता है, सिनोनिम इंग्लिश में, और पर्यायवाची हिंदी में। तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा था, विलोम अनुराग का पूछा था, तो अनुराग का विराग होगा। और
फीमेल और मेल का वो, रत्नाकर का फीमेल वर्जन क्या होगा, मतलब स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा, अतिथे। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ हिंदी के मुझे याद थे तो मैंने नोट डाउन कर लिए। और इसमें जैसे हम लोग इंग्लिश में वर्ड स्वैप देखते हैं ना, उसके भी क्वेश्चन हिंदी में थे। और एरर डिटेक्शन मतलब व्याकरण शुद्धिकरण, व्याकरण शुद्धिकरण, इसके भी क्वेश्चन थे। आई थिंक 5 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 5 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। तो ये भाई मुझे अभी तक याद आ रहे हैं। तो फाइनली ये रहा ओवरऑल एनालिसिस। और हो गया भाई यार, पेपर कैसे भी मतलब कंप्लीट हो गया भाई बब्बा जी के आशीर्वाद से। जय श्री सीताराम। इसमें मेरे अटेम्प्ट है 28। तो ओवरऑल ये रहा मेरा एनालिसिस। आप लोग बताना कि आपने किस सेक्शन में कितने अटेम्प्ट करे, और आई थिंक आपके कंप्यूटर और जीए में कितने अटेम्प्ट करे और कितने राइट और रॉन्ग हो गए हैं, आप ये ज़रूर बताना, ठीक है। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो यार तो सॉरी। अपना दोस्त भाई जो भी मानना है मान के माफ़ कर देना। मिलते हैं एक दूसरी नई वीडियो में एक नए उमंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए सीताराम, हरि बोल।